तो माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम रेडियस रेशियो, यदि आयनिक जो सॉलिड है उसमें रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 के मध्य हो तो उस स्थिति में जो कोऑर्डिनेशन है वो 4 होता है, यानी जो धनायन होता है वो 4 एनायंस के साथ घिरा हुआ होता है चतुष्फलकीय रूप में। अब यहाँ पे ये एक धनायन है जिसके चारों तरफ 4 एनायंस घिरे हुए हैं। ये टेट्राहेड्रल शेप में व्यवस्थित रहते हैं। जैसे कि एक क्यूब है, उसके एक कॉर्नर को छोड़कर दूसरी कॉर्नर पर यदि हम एनायन को रख दें और उस क्यूब के ठीक सेंटर में जो कैटायन है उसको रख दें तो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। अब जो इसका हम जो कैटायन है वो बिंदु O पर स्थित है, जबकि जो एनायंस हैं वो बिंदु ABCD पर व्यवस्थित हैं। यानी मान लीजिए कि एक धनायन है O जो 4 ऋणायन ABCD द्वारा चतुष्फलकीय आकृति में घिरा हुआ है। तो हमने इनका नामकरण कर दिया है और बिंदु O पर जो कैटायन व्यवस्थित है, जबकि ABCD बिंदुओं पर एनायंस व्यवस्थित हैं चतुष्फलकीय रूप में। अब हम जो त्रिभुज है, त्रिभुज OPD, त्रिभुज OP और D, इसमें यदि हम देखें तो जो OD है उसकी जो लंबाई है वो कैटायन की त्रिज्या प्लस एनायन की त्रिज्या के योग के बराबर है, जबकि जो DP है वहाँ पे जो दो एनायंस हैं उनकी सीमाएं एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, यानी DP की जो लंबाई है वो ऋणायन की त्रिज्या के बराबर होगी। तो त्रिभुज OPD में यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो OD का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। इसमें OD क्या है, धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे बराबर OP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। अब हम त्रिभुज CDE को यदि हम देखें तो जो भुजा त्रिभुज CDE में भुजा DE और CE है उनकी लंबाई तो बराबर है, यानी भुजा DE बराबर भुजा CE, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। और इसमें यदि पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो DC बराबर अंडर रूट CE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर होगा और CE बराबर DE है। तो अब और इसके अलावा जो DC है, DC उसके ठीक बीच में बिंदु P है, तो DC बराबर 2DP होगा। DC बराबर क्या होगा, 2DP होगा। तो हम DC की जगह 2DP रख देंगे बराबर अंडर रूट जो CE है वो बराबर DE है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बराबर अंडर रूट
टू ब्रैकेट में CE का स्क्वायर। अब जो OP है, बिंदु O और P, ये बिंदु O क्या है, क्यूब के ठीक बीचों बीच है, क्यूब के बीचों बीच स्थित है बिंदु O। तो यानी जो बिंदु P है और बिंदु O है, दोनों के बीच में दोनों को यदि हम एक रेखा के द्वारा मिलाएं तो ये रेखा DC के साथ लंब बनाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो OP की लंबाई है वो भुजा की आधी होगी, यानी OP बराबर CE का आधा होगा। CE क्या है, क्यूब की भुजा है जिसका कि आधा होगा, तो CE बराबर 2OP होगा। CE बराबर क्या होगा, 2OP। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2DP बराबर √2 ब्रैकेट में 2OP का स्क्वायर। तो इसको हम 2 को बाहर ले जा सकते हैं और इधर भी 2DP है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो DP बराबर √2 इंटू OP रह जाएगा। अब OP बराबर DP अपॉन √2, ये हमने कहाँ से लिया भाई, DP बराबर √2 OP है तो OP बराबर DP अपॉन √2 आ जाएगा। अब समीकरण 1, ये जो समीकरण है 1, कैटायन की त्रिज्या प्लस एनायन की त्रिज्या का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर, ये समीकरण 1 है। इसमें हम जो OP है उसका मान रखते हैं। तो OP बराबर क्या है, OP बराबर DP अपॉन √2 है, तो इसको हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या का स्क्वायर बराबर 1/2। यहाँ पे √2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 रह जाएगा, तो 1/2 DP का स्क्वायर प्लस DP का स्क्वायर। अब इसको यदि हम जोड़ें तो 3/2 DP का स्क्वायर आ जाएगा। और जो DP है, DP वो क्या है, ऋणायन की त्रिज्या। तो धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या का स्क्वायर बराबर 3/2 ऋणायन की त्रिज्या का स्क्वायर। अब हम इसका अंडर करेंगे तो धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या बराबर √3/2 इंटू ऋणायन की त्रिज्या। अब √3 का मान 1.732 होता है और √2 का मान 1.414 होता है, और इसको यदि हम कैलकुलेट करें दोनों को तो 1.225 आएगा। तो धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या बराबर 1.225 इंटू ऋणायन की त्रिज्या। तो धनायन की जो ऋणायन की त्रिज्या है इधर की तरफ, उसे हम राइट हैंड की तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये। तो ऋणायन की त्रिज्या बराबर 1.225 ऋणायन इंटू ऋणायन की त्रिज्या माइनस ऋणायन की त्रिज्या, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा धनायन की त्रिज्या बराबर 0.225 इंटू ऋणायन की त्रिज्या। तो धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या बराबर 0.225 आएगा, जो कि क्या है, त्रिज्या अनुपात समन्वय संख्या 4 के लिए। चतुष्फलकीय आकृति या समन्वय संख्या 4 के लिए त्रिज्या अनुपात का मान न्यूनतम 0.225 होता है, जो कि समन्वय संख्या इतनी ही रहेगी 0.225 से लेकर के और 0.414 के मध्य जिनकी का त्रिज्या अनुपात है उनके लिए समन्वय संख्या 4 रहेगी। और जैसे ही त्रिज्या अनुपात का मान जिन आयनिक ठोसों में 0.414 से अधिक होता है वैसे ही समन्वय संख्या 4 से बढ़कर के 6 हो जाती है।